Today we will discuss chapter 3 topic financial sector and tax reforms under liberalization. Financial sector reforms. Financial sector includes financial institutions. सारे financial institutions जो भी आते हैं वो financial sector के अंडर आते हैं, जैसे कि commercial banks, investment banks, stock exchange operation, foreign exchange market etc. Financial sector इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई. फाइनेंशियल सेक्टर्स सारे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन रेगुलेट करता है? उसको आरबीआई. चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई. अब लिबरलाइजेशन में कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, कुछ चेंजेस हुए जो कि कैसे थे? चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. मतलब पहले आरबीआई का रोल रेगुलेटर का था, हर चीज़ में आरबीआई डिसीजन मेकिंग जो भी करते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें दखल अंदाजी करती थी, लेकिन अब उसका रोल रेगुलेटर से चेंज होकर फैसिलिटेटर का हो गया. यानी कि अब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस काफ़ी सारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने आप ले सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई. दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई. काफ़ी सारे मैटर्स में अब डिसीजन वो खुद ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई. सेकेंड, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स. पहले पब्लिक बैंक्स ज़्यादा थे, पब्लिक बैंक्स का ही ज़्यादा रोल था, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आई. द रिफॉर्म पॉलिसीज़ लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन. इंडियन बैंक्स भी और फॉरेन बैंक्स भी, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं आजकल और फॉरेन बैंक्स भी. नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अराउंड 50% तक कर सकते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज टू अराउंड 50%. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि जो सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. उनको भी अब अलाउ कर रहे हैं कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकती है. तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्शन मिल रही है. उनको हम कह रहे हैं कि वो आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट, ईज़ इन एक्सपेंशन प्रोसेस. दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टन कंडीशंस हैव गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. इसमें क्या है, जो भी किसी बैंक को ब्रांच खोलनी है, न्यू ब्रांच खोलनी है, वो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई खोल सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ सर्टन कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी. उसके अलावा उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ब्रांचेस खोल सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई. नेक्स्ट, टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म्स आर द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज़ विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा था. फिस्कल पॉलिसी में एक तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन आ जाता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. द मेजर टैक्स रिफॉर्म. टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस. मतलब पहले टैक्स भरने के लिए बहुत प्रोसीजर वगैरह फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस सिंपल कर दी गई ताकि लोग आराम से टैक्स पे कर सकें. इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मैनी प्रोसीजर हैव बीन सिंप्लीफाइड. जैसे आजकल तो नेट से ही टैक्स हम भर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अब उस टाइम पे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई ताकि टैक्स पेयर्स जो हैं वो आराम से टैक्स भर पाएँ, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. तो प्रोसीजर सिंपल करा गया. नेक्स्ट, सेकंड, रिडक्शन इन टैक्सेस. जितना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है उतना ज़्यादा लोग टैक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं. तो वहाँ उस टाइम पे क्या सोचा गया? देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स. इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने का सोचा गया, जो कि लोगों द्वारा दिया जाता है. क्योंकि ज़्यादा हाई टैक्स रेट से क्या होता है, लोग टैक्स इवेजन करते हैं, यानी कि टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को छुपाते हैं. तो रिडक्शन इन टैक्स इसलिए किया गया ताकि लोग टैक्स इवेजन ना करें, टैक्स से ना बचें, अपनी इनकम को ठीक ठीक बताएं, झूठ ना बोलें. नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स. ये तो डायरेक्ट टैक्स थे, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स टू फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड एंड कमोडिटीज़. इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए. और रिसेंटली क्या रिफॉर्म किया गया इनडायरेक्ट टैक्स में? अब एक ही टैक्स कर दिया गया, जीएसटी. टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफाइड
इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, मतलब अब यूनिफाइड मतलब सबके लिए एक कॉमन टैक्स आ गया, जीएसटी। दिस लॉ केम इन टू अफेक्ट 1 जुलाई 2017, जो कि 1 जुलाई 2017 में इफ़ेक्ट में आया। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेनिफिट होगा रेवेन्यू जनरेट करने में। रिड्यूस टैक्स इवेजन, इससे कुछ चीज़ों में टैक्स कम होगा, तो इस वजह से लोग टैक्स इवेजन रिड्यूस होगा। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के अब एक जीएसटी आ गया, तो उससे अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।